हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद स्यालस्वती। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें क्या है, ये तो छोटा बच्चा भी कर ले। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या आप कह लो कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो अगर हमको नहीं पता होती हैं तो छोटा बच्चा क्या, इवन अगर कोई बच्चा 6th स्टैंडर्ड में भी है, 7th स्टैंडर्ड में भी है, तो भी वो रॉन्ग करता है। अगर अभी आप उससे पूछ लें कि हेयर का प्लूरल क्या होगा या शीप का प्लूरल, तो डेफिनेटली बच्चा कंफ्यूज तो होगा ही होगा। भले फिर वो आपको कुछ सोच समझ के आंसर दे या पहले रॉन्ग बोले या पहले रॉन्ग आंसर दे फिर करेक्ट दे, कुछ भी ऐसा बच्चा कर सकता है। लेकिन बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर ही नहीं होते। उनको वो ट्रिक्स, उनको वो ईजी थिंग्स पता ही नहीं होती हैं जो एक्चुअल में चैप्टर में होती हैं, जो उनको पता होनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आज के इस वीडियो में आज हम वही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स लिए हैं, लाइक बास्केट, बास्केट्स। नॉर्मल एस का यूज़ हमने पीछे किया है। फैन, फैंस। ट्राउज़र, ट्राउज़र्स। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हो पेन है, पेन्स हो जाएगा। चेयर, चेयर्स। करेक्ट? नाउ बस, बसेस। हॉर्स, हॉर्सेस। बुश, बुशेस। आपको ये ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ डूइंग सिंगुलर प्लूरल, अगर किसी के पीछे सेस की आवाज आती है, किसकी? सेस, सेस, तो बसेस, ईएस का यूज करना है हमें। हॉर्सेस, बुशेस, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको किसका साउंड मिल रहा है पीछे? सेस, तो आपको उसमें ईएस का यूज करना है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख सकते हो मैंगो, मैंगोज। टमाटो, टमाटोज। और अगर आपको किसी के पीछे ओस का साउंड आ रहा है, ओस, तब भी आप पीछे ईएस का यूज़ करेंगे। तो आपको अपने बच्चों को ये चीज़ गाइड करनी है, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सिंगुलर प्लूरल जितना सुनने में और देखने में ईजी टॉपिक है, इसके अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे ना तो उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ कि अगर बच्चा क्लास 2 में है या 3 में है या क्लास 1 में भी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कब एस का यूज़ करना है, कब हमें ईएस का यूज़ करना है। ऐसे में बच्चों को ये जो ट्रिक्स होती हैं ये पता होनी चाहिए ताकि बच्चा कभी भी रॉन्ग ना करे। लाइक आप अपने बच्चे को बताइए कि अगर पीछे सेस का साउंड आ रहा है या ओस का साउंड आ रहा है तो हमें पीछे ईएस का यूज़ करना है, नॉर्मल। ओके, नाउ आप देख सकते हो सिटी, लिली। मैंने सिटी, अच्छा ये भी हमको पता है कि वाई को रिमूव करके हम किसका यूज़ करते हैं? आईईएस का। आप देख सकते हो वाई है, वाई को रिमूव कर देंगे एंड वी विल यूज़ आईईएस इन प्लेस ऑफ वाई। तो सिटी विल बिकम सिटीज़, लिली, लिलीज। करेक्ट? अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है मंकी, की, टॉय। अब आप देख सकते हैं सबके पीछे वाई है। ठीक है, तो मैंने क्यों वाई को रिमूव करके आईईएस का यूज़ नहीं किया? आप देख सकते हैं भाई, देखो सिटी और लिली, इनके पीछे भी तो वाई है, तो मैंने वाई को रिमूव किया और आईईएस का यूज़ किया। इनके पीछे भी तो वाई है, मंकी, की एंड टॉय, तो मैंने तो इनके वाई को रिमूव करके आईईएस का यूज़ नहीं किया। तो आपको अपने बच्चे को समझाना है कि अगर उनको वाई के पहले कोई वाल मिलता है, वाल मीन्स यू नो ना, वाल्स आई टोल्ड यू, AEIOU। ठीक है, आपको अपने बच्चे को बताना है कि अगर वाई के पहले उसे कोई वाल मिलता है, AEIOU में से कुछ भी मिलता है, आप देख सकते हो कि वाई के पहले हमने ई का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई के पहले ओ है, तो ओ भी आपका वाल है, ई भी आपका वाल है एंड ई भी मतलब ई तो आपका वाल है ही। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी वाई के पहले कोई भी हम वाल का यूज़ करते हैं तो हमको नॉर्मल पीछे एस का यूज़ करना है। ऐसे इस कंडीशन में हम वाई को रिमूव करके आईईएस का यूज़ नहीं करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे वाई के पहले टी है, टी इज़ अ कॉन्सोनेंट, एल इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो हमने प्रॉपर वाई को रिमूव किया, आईईएस का यूज़ किया। अगर वाई के पहले आपको कोई भी वाल मिल जाएगा तो आपको आईईएस का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल आप एस का यूज़ करेंगे। मंकी, मंकीज, की, कीज, टॉय, टॉयज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। नाउ थीफ, ये तो हम सब जानते हैं कि एफ को रिमूव करके वी यूज़ VES। करेक्ट? एफ को रिमूव करके वी यूज़ VES। लीफ, लीव्स, थीफ, थीव्स। क्लियर? नाउ डियर का प्लूरल डियर ही होता है, चाहे 1 हो चाहे 1 से ज़्यादा हो। लोफ, लोफ्स, एफ है ना तो VES। ओके, टूथ, टीथ, फुट, फीट, मैन, मैन, गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सन। शीप का प्लूरल शीप ही रहता है और हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी अगर आप जब आपके बच्चों के
क्लास में या उनके सिलेबस में सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट टाइम आता है या नया टॉपिक उनको इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सिंपल से करना सीखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो उनको ये एफ़ का, वाई का कंसेप्ट ये सब आने लगता है। तो ऐसे में आप प्लीज़ उनको बताइए कि वाई को रिमूव करके IES का यूज़ होता है, एफ़ को रिमूव करके VES का यूज़ होता है, और वाई के पहले अगर कोई उनको वाल मिलता है तो आप बच्चे को खाली उसमें एस का यूज़ करना है पीछे, जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें मंकी की और टॉय में बताया, ठीक है। बाकी अगर पीछे सेस और ओस का साउंड आ रहा है तो ES का यूज़ करना है, दैट्स ऑल। और बाकी ये कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका प्लूरल मतलब इस तरह से होता है, ठीक है, लाइक डियर का डियर ही रहेगा, शीप का शीप ही होगा, हेयर का हेयर ही होगा, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेक श्योर कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो या बच्चा पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप बता सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। टिल देन एवरीबडी टेक केयर, बाय एवरीवन।